पृष्ठ ऊर्जा और कार्य में संबंध, और एक है पृष्ठ ऊर्जा पृष्ठ तनाव, इसमें संबंध। दोनों देखिए आपके मिल जाएंगे जाकर के एक ही में। और पृष्ठ ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं कि पृष्ठ ऊर्जा होती क्या है, तो जितनी ऊर्जा है सरफेस में पर यूनिट एरिया पे नाप लो तो ये आपकी पृष्ठ ऊर्जा होती है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक वायर का फ्रेम लिया जाता है। ये वायर का फ्रेम है, बिल्कुल एकदम कसा हुआ, बिल्कुल हिल नहीं सकता कुछ भी, और इसके ऊपर एक मूवेबल वायर लगा दिया जाता है। ये हो गया ए बी सी डी, और ये आपका एक्स वाई हो गया, ठीक है ना। और इस पूरे सिस्टम को पानी में या साबुन के घोल में डुबो के बाहर निकाल लेते हैं। तो साबुन के घोल में डुबो के बाहर निकालने से क्या होता है, इसमें एक ये सरफेस जनरेट हो जाती है। ये सरफेस ठीक वैसी ही सरफेस है जैसी कि आप वो छोटे बच्चे नहीं वो सोप बबल फुलाते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, एक डिब्बी में वो एक छोटा सा रिंग डालते हैं, रिंग लगी होती है ना, उस पाइप होती है, फिर उसमें फूंकते हैं, तो वो उसमें डुबो के जो निकालते हैं तो देखिए उसमें एक पतली सी फिल्म बन जाती है, और जब फूंकते हैं तो उसके बाद जो है वो उसी फिल्म में से जो है वो बबल्स बनने लगते हैं। तो वैसे ही एक सोप सॉल्यूशन की फिल्म जो है वो इसमें बन जाएगी, या लिक्विड की एक फिल्म इसमें बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये लिक्विड की फिल्म जैसे ही आप बाहर निकालोगे ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगी, खिंचाव, सरफेस टेंशन होता है उसकी वजह से खींचना चाहेगी। तो ये क्या करेगी, इसे भी खींचेगी, इसे भी खींचेगी, इसे भी खींचेगी और इसे भी। ये तीन तो फिक्स्ड हैं, ये नहीं खींचेंगे, लेकिन ये जो है वो अंदर चलना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे बात आप। हम मान लेते हैं, सपोज करिए इसकी लेंथ जो है वो सपोज एल है, ये लेंथ है इस वायर की, तो इसका मतलब ये जो फिल्म है इसकी भी लेंथ एल हो गई। अगर इस लिक्विड का सरफेस टेंशन टी है, हम T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी एल लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा होगा। F इज इक्वल टू टी इंटू एल, ये फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, और खिंचाव है अंदर की तरफ, ये सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रही है, तो इसका मतलब ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। लेकिन एक बात अभी रुक जाइए, सरफेस देखिए एक इधर से है और एक पीछे से भी सरफेस है, ठीक है ना। जैसे ही मान लीजिए ये हथेली है, ये सरफेस है, तो सरफेस एक इधर से भी है और एक उधर से भी सरफेस है, तो इसका मतलब ये सरफेस एल लेंथ पे इधर से कांटेक्ट में है और एल लेंथ पे उधर से कांटेक्ट में है। तो टोटल जो लेंथ होगी वो यहाँ पर जो है वो इस तरह से होगी। यूजिंग फॉर्मूला मैं ये करूंगा टी इक्वल टू एफ अपॉन एल, और जब इसमें लेंथ की बारी आएगी तो मैं एल एल दो बार रखूंगा, एक इधर से और एक पीछे से, तो ये एफ अपॉन टू एल हो जाएगा, यानी कि एफ इज इक्वल टू टी इंटू टू एल। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वायर को टी इंटू ट्वेल्व फोर्स जो है वो इस तरफ खींच रहा है। अगर इस वायर और इस वायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो ये वायर इधर चलने लगेगा। अगर आपको इसे रोक के रखना है तो आपको इतना ही फोर्स टी इंटू ट्वेल्व जो है वो इसके ऊपर राइट साइड में लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसे रोक पाओगे, ठीक है ना। तो एक तो इतना फोर्स लग रहा है, और उसके बाद जो है वो आपने इसको जो है रोकने के लिए इधर फोर्स लगा दिया, अब ये रुक गया, ठीक। अब क्या करते हैं, दूसरी काम करना है। देखिए पृष्ठ ऊर्जा व कार्य में संबंध। कार्य कब होगा, जब विस्थापन करोगे, तो बल तो लग रहा है, ठीक है, विस्थापन करवाओ कार्य बन जाएगा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वायर को थोड़ा सा चलवा देते हैं। ये एक्स डैश वाई डैश इसकी नई पोजीशन है, और इसको हम डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है वो सपोज करिए मूव करा देते हैं। तो ये लाइन लिख देंगे कि माना जो है उसको डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है मूव करवा दिया। तो इस मूव करवाने में जो है वो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो डाल दोगे यहाँ से T इंटू टू एल, और डिस्प्लेसमेंट आपने कितना करा दिया, डेल्टा एक्स। ये चीज आपके पास किया गया कार्य आ जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी छोटा होगा, डेल्टा में ही हम इसे लिख देते हैं। तो ये इसका काम खत्म हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए डेरिवेशन लगभग खात्मे पे आ गया है हमारा। इसमें देखिए आप इसको थोड़ा सा देखिए, टूवेल डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ टी इंटू, और एल डेल्टा एक्स डबल है, यानी कि एल डेल्टा एक्स प्लस एल डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ इंटू ब्रेथ एक बार, और लेंथ इंटू ब्रेथ दूसरी बार, यानी कि एक बार तो इधर के लिए और एक बार उधर से पीछे के लिए। अगर ये मेरा हाथ है, ये बढ़ के इधर गया, तो ये सरफेस भी आगे खिसकी और ये वाला सरफेस भी आगे खिसका, मतलब इधर का भी एरिया बढ़ता है और उधर का भी एरिया बढ़ता है। तो यानी कि ये आपका जो है वो फ्रंट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका बैक से जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब टोटल इंक्रीज इन एरिया, चाहे ऊपर से चाहे इधर से देखो चाहे उधर से, दोनों काउंट करके तब डेल्टा ए बना है आपका। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, ये आपका फॉर्मूला है जो कि डिराइव करना था
पृष्ठ ऊर्जा व कार्य में संबंध। तो पृष्ठ ऊर्जा, अब देखिए पृष्ठ ऊर्जा और कार्य में यही है, ठीक है ना। पृष्ठ ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध हो गया, तो यही कार्य जो है आपका इसके अंदर पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कार्य और पृष्ठ ऊर्जा जो है वो लगभग जो है वो आपस में बराबर होती हैं। एक और इसकी हेडिंग पड़ सकती है कि द्रव के पृष्ठ को फैलाने में या बढ़ाने में किया गया कार्य। तो ये भी यही देखिए, डेल्टा ए अगर एरिया इंक्रीज करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, यही आपका जो है वो वर्क जो है वो इसकी सरफेस की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो किया गया कितना कार्य होता है, W इज इक्वल टू डेल्टा W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए हो जाता है। अब अगर आपको पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव में संबंध चाहिए, तो देखिए पृष्ठ ऊर्जा, अभी ये तो ऊर्जा आई है टोटल, पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा पर यूनिट एरिया। तो आप इसमें क्या करो, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा डेल्टा W के नीचे डेल्टा ए ले आओ। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना एनर्जी है पर यूनिट एरिया और इज इक्वल टू टी, यही आपकी सरफेस एनर्जी होती है। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा पृष्ठ ऊर्जा इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू क्या है ये, पृष्ठ तनाव। इसका मतलब अगर आपसे रिलेशन पूछा जाता है कि पृष्ठ ऊर्जा व पृष्ठ तनाव में क्या संबंध है, तो दोनों बराबर होते हैं।